सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। मैम बीजेपी को वोट किया, लगातार 2 बार वोट किया, लेकिन मैं आप जैसे नेताओं की जब सुनता हूं ना मैम स्पीचेस और आप लोगों के आंकड़े, आपके जो डेटा बैंक, आप ये डेटा बैंक कहां से लाती है मैम, ये सोच के मैं बहुत सरप्राइज रहता हूं। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? नहीं, आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कैसे करी होगी? आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट। जानते मैम लोअर मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। रुपए कमाता है मैम पूरे साल में 1,20,000 रुपए, उसे आप कौन से क्लास में रखना चाहेंगे मैम? एक नया क्लास क्रिएट कर देंगे क्या? 6 लाख रुपए मैम, जानते हैं 6 लाख रुपए क्या होता है मैम? 6 लाख में अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मिलने लगे ना मैम, वो उसमें से 4 लाख रुपए साल के सेव कर लेंगे। वो अपने बच्चों को आपके सो कॉल्ड इतने अच्छे गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल से उनकी चिकित्सा करवाएंगे, और आपके इतने अच्छे अच्छे आधुनिक फैसिलिटीज जो पिछले 7 ईयर से बीजेपी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वह हम इंडिया में, हम वर्ल्ड में बहुत अच्छे रैंकिंग में आ रहे हैं, जैसे कि बीजेपी का ग्राफ बताता है। वास्तविकता क्या है वो तो हम लोग जानते हैं मैम, मैंने भी वोट किया। गिरने वाला है। दूसरा क्या है? फिस्कल डिफिशिट। वो दीपक भाई बरोबर है कि नहीं? रिएक्शन नहीं, अभी आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं, ये सोच के मैं बहुत सरप्राइज रहता हूँ। आपने बोला 6 लाख न्यूनतम है, 18 लाख मैक्सिमम है मैम, 18 लाख समझते हैं आप मैम? 18 लाख क्या होता है मैम? 18 लाख तो मैम एक अच्छे खासे एमबीए का पैकेज नहीं है एनम में। बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन वो भी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता कि मुझे कुछ समझता नहीं। आपके सो कॉल्ड कॉलेजेस से जो बच्चे निकलते हैं, और मुझे मालूम है कि जब स्टेट बजट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया आने वाली है। तो अब मेरी मुश्किल होगी कि पहले रिएक्शन दे दूं कि बजट दे दूं। लेकिन मैं मानता हूं, माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना, जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? उम्मीद है क्या मैम? आपको मैं चैलेंज करता हूं, निर्मला सीतारमण जी, आई एम ऑफिशियली चैलेंजिंग यू मैम। 100 यूथ लेके मैं आपके पास आने को तैयार हूं, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स। आप मुझे ये बताएं कौन से ब्रांच से आप उनको ये लोन देंगे मैम? मैं आपके पास ले आता हूं मैम, और मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, क्योंकि जब आप 100 को देंगे, अगला 1 लाख यूथ मेरे साथ तैयार होगा मैम। केवल टीवी में आके ऐसे इंटरव्यूज मत दीजिए मैम। आप लोग अपने घरों में बैठ के थाली पीट रही हैं और आके अपने ये वक्तव्य सुना रहे हैं। अरे आप लोगों को अंदर आइए मैम, लोगों के बीच आइए। आपको तो अभी तक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का डेफिनेशन नहीं मालूम है। और मैम एक सवाल है मेरा आपसे और मोदी गवर्नेंस से, आप मुझे ये बताएं मैम कि राजनीति एक सेवा है या नौकरी है? मेरे स्पीचेस बेसिकली मैम कभी होते नहीं है, मैं लिख के कभी नहीं लाता मैम। जो मेरी खुद की फीलिंग्स है, मैंने अपने नाम में रेबल शब्द इसलिए, क्योंकि जो गलत है मैं तो बोलूंगा मैम। आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यूज। आप मुझे ये बताएं मैम, पॉलिटिक्स, राजनीति, इज इट ये सेवा है मैम या नौकरी है? अगर सेवा है तो मैम आप लोग तनख्वाह मत लीजिए मैम, और पेंशन मत लीजिए। इतनी हाई सैलरी है आप लोगों की, इतनी फैसिलिटीज है मैम, टेलीफोन कॉल्स की फैसिलिटी, एसी की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी, ड्राइवर की फैसिलिटी, हाई क्लास ट्रेन की फैसिलिटी, फ्लाइट्स की फैसिलिटी, पेट्रोल की फैसिलिटी। मत लीजिए मैम, आप आइए लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरह लाइफ को स्पेंड कीजिए, अगर आप सेवा करना चाहती है मैम। और अगर ये नौकरी है मैम, पॉलिटिक्स, अगर राजनीति आप लोगों के लिए नौकरी है मैम, तो इसका कोई एजुकेशनल मापदंड होगा ना मैम, कोई एजुकेशन क्राइटेरिया तो होगा। मोदी जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा डिग्री ले लिया मैं निर्मला सीतारमण जी ने, जो आप एक पहले इनको आप डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं, चंद महीनों के बाद आप इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे देते हैं। अरे डिफेंस तो हमारी शक्ति परीक्षण की बात है। इट इज अबाउट आवर वैलर, इट इज अबाउट आवर स्ट्रेंथ, इट इज हाउ मच मेंटली फिट वी आर, हाउ मच फिजिकली टफ वी आर। हाउ कैन यू गिव अ पोजिशन, बोथ द पोजिशन टू सेम पर्सन? आर दे एलिजिबल फॉर द सेम पोस्ट मैम? सर क्या ये दोनों सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं क्या? मुझे लगा था कि आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे तो ठीक है, आप क्राइटेरिया को बदलेंगे। सर आपने तो क्राइटेरिया नहीं बदला, आपने तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने पार्टी में लेके आ गए, उनको भगवा रंग दे दिया, उनको नेताएं बना दी। मैं दिल्ली में जनवरी मंथ में इंटरव्यू देख रहा था अनुराग ठाकुर का, फरवरी में, देश के गद्दारों को गोली मारो।
बड़ी अजीब बात है, हाईली एजुकेटेड हैं, क्रिकेटर हैं वो, शायद बीसीसीआई के हैं, और तो और अमित शाह के पुत्र जो वो सेक्रेटरी बन जाते हैं। लोगों के ऊपर आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आपकी आईटी टीम के ज्यादातर लोग राहुल गांधी को पप्पू 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 करके बुलाते हैं। देखिए, मैंने एक बात सीखा है, अगर आपको हंसना है ना तो सबके साथ हंसे। इफ यू वांट टू लाफ, लाफ विथ अदर्स, डोंट ट्राई टू लाफ एट अदर्स। इट डजंट शो योर गुड पॉलिटिक्स, इट शोज द पॉलिटिकल वेनेडेटा। अभी प्रियंका गांधी जी ने बसों का इंतजाम किया तो बहुत सारा हवा मच गया कि भाई ये गाड़ियां, टेम्पो हैं, वो हैं, फलाना है, ढेका है। अरे सर, आप 2000 बसें लगा दीजिए ना। चलो, उन्होंने ऑटो दे दिए, टेम्पो दे दिए, पर उनको कुछ फीलिंग तो रहा, वो दे तो रहे हैं। आप लगा दीजिए 2000 के बदले 4000 बसें। किसने रोक रखा है आपको? उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई हमारे बसों में आप बीजेपी का झंडा भी लगवा लें। गलत कर दिया क्या सर? उसमें भी आप लोग शोर मचाना लग जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यू